नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। जो अब नए साल का आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो एक नोटिफिकेशन सरकार ने इशू किया है और उसमें बताया है कि अब जो पहले रिटर्न जो फाइल कर रहे थे वो तो करेंगे ही, अब इन लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दायरे में लेके आया गया है। क्या बातें हैं, आइए 5 से 7 मिनट लगाकर डिटेल बेस चर्चा करते हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शन आप करते हैं या आपने किया है जो मार्च 22 खत्म हुआ है, तो आपको जरूर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। वो कौन कौन से प्रावधान है उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले वेलकम है आप लोगों का गैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सीबीडीटी डिपार्टमेंट है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को रेगुलेट करता है, उन्होंने ये कहा है कि इनकम टैक्स का रिटर्न का दायरा थोड़ा सा वो बढ़ा रहे हैं। एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है 37/2022 जो 21/4/2022 को इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसमें कहा गया है कि अब इन लोगों को भी फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न। वो कौन कौन लोग हैं, पहले से जो फाइल कर रहे थे तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए आप। कुछ और ब्रॉडर एरिया को डिसाइड किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 हम लोग देखते चलते हैं। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका सेल्स या टर्नओवर, जो बिजनेस करते हैं, अगर आपका सेल्स या टर्नओवर पिछले सालों में आपका एक्सीड कर गया है 60 लाख से ऊपर, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैंडेशन कर दिया गया, राइट। दूसरा, अगर आप पैसे में इन्वॉल्व है, पैसा करते हैं, अगर आपका रिसीट्स 10 लाख से ऊपर चला गया है पिछले सालों में, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 2 नया 60 लाख बिजनेस वाले के लिए, प्रोफेशन वाले के लिए 10 लाख रुपया। इसके साथ साथ और भी दायरा को लेके आ गया है, देखते हैं। ये कहता है अगर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है पिछले सालों में, कितने का? 25,000 रुपये का, अगर आपका एज 60 साल से नीचे है तो। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और 50,000 से ऊपर आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो आपको मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है आपके ऊपर, चाहे इनकम जो भी हो। अगर आपका टीडीएस 25,000 रुपया कटा हुआ है तो आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, राइट। चलिए, नया जो क्राइटेरिया है वो कहता है कि अगर आपने अपने एक सेविंग अकाउंट में या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में कितने पैसे जमा किए हैं? 50 लाख रुपया। अगर डिपॉजिट आपने किया है, आपका इनकम है या नहीं है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपया डिपॉजिट हुआ एक या अधिक सेविंग अकाउंट में, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, राइट। चलिए, अगला क्राइटेरिया जो है वो ये कहता है, इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया है, जैसे अगर आपका करंट अकाउंट है और उसमें एक से ज्यादा करंट अकाउंट में आपने पिछले सालों में 1 करोड़ या उससे अधिक रुपया जमा किया, राइट, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप विदेश यात्रा पे गए हैं और उस विदेश यात्रा पे 2 लाख रुपया का खर्चा किया है, फॉरेन ट्रेवल, या तो आप खुद गए हो या किसी और को भेजे हो, तो आप इनकम टैक्स के रडार में हैं, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आपको 1 लाख रुपया से ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है पिछले सालों में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो कुछ ये नया जो कॉन्सेप्ट आया है इनकम टैक्स विभाग में कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो ये जितने भी लोग अगर आप इसमें से कवर अप होते हैं तो काइंडली इंश्योर कीजिए कि आपका रिटर्न जरूर फाइल होना चाहिए। दूसरी बात, इनकम टैक्स रिटर्न जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है अभी, फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 रहेगा, इसकी रिटर्न फाइल करने की स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल से हो जाती है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, बिकॉज जैसे टीडीएस की बात कर रहे हैं, तो टीडीएस जो रिटर्न है वो सारा का सारा गवर्नमेंट का डेट है कि 31 मई
2022 तक आपका TDS रिटर्न फाइल करने की डेट है। और जैसे ही ये फाइल होगा आपके 26AS में या AIS में 7 जून 2022 तक रिफ्लेक्ट होगा। अगर इससे पहले आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, तो आपका प्रॉपर TDS 26AS में या AIS TIS में शो नहीं होगा। अगर आपका शो हो रहा है तो आप आज के डेट से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप रुक सकते हैं। वैसे लोग जिनका रिटर्न बिना TDS वाला है तो वो लोग चाहे तो अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 ऑलरेडी एनेबल कर दिया है, बाकी सारे फॉर्म अभी आना बाकी है। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू आपको इस वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक बने रहिए आप इस चैनल के साथ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।